साथ में टाइम भी दिया हुआ होता है इसमें। टाइम अगर टाइम ना दिया रहा है तो वो जो है पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हैड बीन, इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद डेफिनिट टाइम, डेफिनिट टाइम के लिए सिंस यूज होता है और इनडेफिनिट टाइम फॉर यूज होता है। इसके बाद जो टाइम होता है वो लिख देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी होना होता है, ऑब्जेक्ट होता है, डेफिनिट टाइम के लिए यानी निश्चित समय के लिए हमारा सिंस होता है और इनडेफिनिट टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर होता है और जो समय होता है वो टाइम लिख देते हैं कि कितने समय से वो कार्य हो रहा था। एग्जाम्पल एक लेते हैं, हिंदी एग्जाम्पल सेंटेंस एक लिखते हैं और उसको ट्रांसलेट करेंगे जब इस स्ट्रक्चर के आधार पर तो वो क्लियर हो जाएगा। जिसे हमने लिखा वह 3 घंटे से टेंस पढ़ रहा था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी इंग्लिश क्या होगी? ही। ओके, बस इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें इसको रखते जाना है, इस पे एक्सचेंज करते जाना है। तो वह के लिए हमने ही रख दिया, सब्जेक्ट है। इसके बाद हैड बीन रखना है, बिना सोचे समझे बस हैड बीन रखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो हैड बीन बस रख देना है, सोचना नहीं। तो ही हैड बीन, वर्ब रखना है। वर्ब क्या है हमारा? रीड, है ना। तो वो टेंस का जो है अध्ययन कर रहा था। स्टडी भी हम लिख सकते हैं, तो ही हैड बीन स्टडी, स्टडीइंग मुझे आईएनजी लिख देंगे, ही हैड बीन स्टडीइंग। ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या था? टेंस, टेंस यहाँ लिख देंगे, he had been studying tense। अब जो है देखते हैं since for, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो अब ये देखना है कि जो हमारा टाइम है ये 3 घंटे का टाइम है, ये जो है हमारा डेफिनिट टाइम है कि इनडेफिनिट टाइम है, ये देखना है। तो ये जो है 3 घंटा, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो 3 घंटा कब से था, इसलिए इसे हम इनडेफिनिट में रखेंगे। तो इनडेफिनिट के लिए हमें फॉर यूज करना होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर। अब टाइम लिख देना, टाइम हमारा 3 घंटे का दिया है यहाँ पे, तो 3 घंटे यहाँ लिख देंगे 3 आवर्स। तो he had been studying tense for 3 days, या he had been reading tense for 3 hours। ओके, अब चलते हैं निगेटिव पे। निगेटिव को सेम ही रखना है, ऐसे ही बस हम दिखा देते हैं। निगेटिव में जब नॉट आता है तो कहाँ जाता है? यहाँ पर हैड और बीन के बीच में नॉट यहाँ आ जाता है बस, और बाकी सारी चीजें वही रहेगा।
निगेटिव के लिए भी मैंने इसी को कर दिया। हाँ, इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। बच्चा सुबह से नहीं रो रहा था। अब देखिए, सुबह से नहीं रो रहा था, अब इसमें नहीं आ गया तो बस यहाँ नॉट यूज कर देना है और कुछ नहीं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चा यानी चाइल्ड, ये रखना है हैड नॉट बीन। चाइल्ड हैड नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, रोना, क्राइम। चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइम। अब यहाँ देखिए सिंस फॉर के लिए यहाँ पे सिंस यूज करना है, फॉर यूज करना है। तो हमारा टाइम क्या है, सुबह से। सुबह के लिए मैंने बताया था कि सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो या रात हो, तो ये आता है किसमें, डेफिनिट टाइम में आता है, यानी निश्चित टाइम में। तो इसके लिए हमें सिंस यूज करना होता है। क्राइम सिंस मॉर्निंग, ये चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइम सिंस मॉर्निंग। अब थर्ड पे इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में हैड आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद बीन आता है, वर्ब आता है, उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर, इसके बाद जो टाइम दिया रहता है उसको लिख देते हैं और इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, क्या आप 2 दिन से यहीं रह रहे थे? क्या आप 2 दिन से यहीं रह रहे थे? हैड बिना सोचे समझे लिख देना है। ठीक है, क्या की जगह पे, इसकी जगह पे, है ना। तो इसके बाद सब्जेक्ट रखना है आप यानी यू, हैड यू, फिर बिन रखना है, मैंने बिन रख दिया, हैड यू बिन। वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है हमारा, रहना यानी लिव, आईएनजी जोड़ना है, हैड यू बिन लिविंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यही यहाँ हियर, हैड यू बिन लिविंग हियर। सिंस रखना है कि फॉर रखना है, 2 दिन है ना, तो इनडेफिनिट टाइम है, फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 days। Had you been living here for 2 days? हो गए, ये फर्स्ट टाइप रहा। सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप WH के साथ हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके
इसके बाद सिंस फॉर रहेगा, इसके बाद टाइम रहेगा। ये देखते हैं क्या वे लोग सुबह से सड़क पर क्यों दौड़ रहे थे। अब देखिए, वे लोग सुबह से सड़क पर क्यों दौड़ रहे थे। पहले WH यानी इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें देखेंगे कहाँ है, ये क्यों। क्यों की अंग्रेजी वाई होती है, उसे हमें स्टार्टिंग में लिखना है वाई, फिर हैड लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, ये सब्जेक्ट है। वाई हैड दे, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बिन रखना है। हाँ, ये याद रखिएगा, बिन, ये नहीं कि हैड बिन एक ही साथ रख दिए। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट बीच में रहेगा, इसके बाद बिन आएगा। तो वाई हैड दे बिन, इसके बाद वर्ब रन है, आईएनजी उसमें जोड़ना है, रनिंग हो जाएगा। वाई दे हैड बीन रनिंग, कहाँ, ऑन द रोड, रनिंग ऑन द रोड। सिंस सुबह है, सिंस मॉर्निंग। ये why they had been running on the road since morning. थर्ड टाइप देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, नाउन, had, subject, been, verb, ing, object, since, for, time। ये यहाँ पर देखिए, अब देखिए, जैसे हमने कहा हिंदी में, तुम्हारे भाई को कितने लड़के पीट रहे थे। इस तरह का सेंटेंस मैंने इसलिए लाया है कि आप लोगों को परेशानी होती है इसमें चूज करने में कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, पहले
कितना की अंग्रेजी क्या होती है? देखिए कितने की अंग्रेजी तो होती है हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मच और हाउ मेनी, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। हाउ मेनी कहाँ यूज होता है, हाउ मच कहाँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो हाउ मेनी किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन यानी कि जिसको गिना जा सके। जैसे लड़के हैं तो लड़के को गिना जा सकता है, कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं। लेकिन जिसे न गिना जा सके वहाँ पे हाउ मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे कितना पानी, तो पानी को नहीं काउंट किया जा सकता, इसलिए पानी का जो है मात्रा बनाया गया है, परिमाण बनाया गया है। पानी 1 लीटर 2 लीटर या दूध है ना, तो कितना दूध है तो हाउ मच मिल्क है ना, कितना कलम है तो हाउ मेनी पेन। ओके, तो यहाँ पे जो है काउंटेबल नाउन है, लड़के क्या है काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमें जो है हाउ मेनी यूज करना है। तो हाउ मेनी बॉयज, लेकिन यहाँ पे हमने गलती की है। तुम्हारे भाई को यहाँ टाइमिंग लिखना है, मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 घंटे से। देखिए तुम्हारे भाई को 1 घंटे से कितने लड़के क्या कर रहे थे, पीट रहे थे। अब ये जाके ये हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर ये हम नहीं देते हैं तो ये जो किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, हाउ मेनी बॉयज। देखिए हाउ मेनी बॉयज यानी कि यहाँ तक हमारा हो गया, नाउन भी साथ में, लेकिन नाउन क्या है, बॉयज काउंटेबल नाउन। हैड, यहाँ पे हैड मैंने लिखा, हाउ मेनी बॉयज हैड, इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले ही हमने लिख लिया। देखिए यहाँ पे जो लड़के कौन जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो पीटने का कार्य कौन कर रहा है, लड़कों के द्वारा हो रहा है, लड़के कर रहे हैं, ये लड़के ही जो है क्या हुए, सब्जेक्ट हुए, है ना। ये जो है दूसरी तरह का स्ट्रक्चर बनाया, तो फिर अलग से तो कई तरह के सेंटेंस की बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इस पे भी अभी बताऊंगा एक स्ट्रक्चर इस तरह का। मैंने इसलिए एक ये बताया कि आप लोग बार बार इसमें कंफ्यूजन करते हो, इसमें सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है पता नहीं चलता है ना। तो हाउ मेनी बॉयज हैड बीन, अब यहाँ बीन आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट तो मैंने साथ ही में यहाँ रख दिया है ना। ये लड़के सब्जेक्ट भी है और लड़के जो है काउंटेबल नाउन, नाउन भी है जो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ आया है, कितने, है ना, कितने के साथ ही आया, तो ये इसी के साथ ही रहेगा, ये नहीं कि हाउ मेनी को लिख करके और इसको सब्जेक्ट बना के यहाँ लिख दें तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हाउ मेनी बॉयज हैड बीन, अब जो है वर्ब लिखना है, ईटना क्या होता है, बीट, फिर आई जोड़ना है, बीटिंग हो जाएगा। हाउ मेनी बॉयज हैड बीन बीटिंग, अब ऑब्जेक्ट में ही आएगा तुम्हारा भाई, ये जो है क्या है ऑब्जेक्ट में। हाउ मेनी बॉयज हैड बीन बीटिंग टू योर ब्रदर, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर।
Mummy was had reading to your brother for 1 hour. क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसी पे एक और जो ये स्ट्रक्चर लिखे हैं, तो इस पे जो है एक और सेंटेंस मैं आपको लिखता हूँ, इसमें आपको क्लियर होगा। वहाँ तुम किस स्कूल में पढ़ रहे थे? अब देखिए, WH किस, विच, है ना, विच, विच के साथ क्या है, नाउन, यानी कि ये नाउन का नाउन स्कूल, स्कूल को भी रखना है। विच स्कूल, अब में क्या है, यानी इन, तो ये सब साथ में आएगा, ठीक है। तो इन, और ये इन ये आगे आ जाएगा। इन विच स्कूल हैड, इसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट रखना है यू। इन विच स्कूल हैड यू बीन, इसमें भी टाइम देना मैंने भूल गया था। वहाँ तुम 1 साल से, ये मैं पूछ रहा हूँ बार बार, यहाँ समय देना मैं भूल गया था। वहाँ तुम 1 साल से या 1 वर्ष से, वर्ष ठीक रहेगा, चलो मैं मिटा के लिख देता हूँ। ये वहाँ तुम 1 वर्ष से किस स्कूल में पढ़ रहे थे? अब ये जाकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ। टाइम मैंने नहीं दिया था, जब टाइम नहीं रहता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो इन विच स्कूल हैड यू बीन रीडिंग या स्टडीइंग? Studying object there. In which school had you been studying there? वहाँ 1 वर्ष से for for 1 year। अब ये हुआ in which school had you been